रैना के जाते ही माहौल कुछ ठीक हुआ। एक टेंशन जो सबके बीच फैली थी वो थोड़ी कम हुई। माहौल को लाइट करने के लिए आर्या और अध्या दोनों ने साथ एक कूल सॉन्ग पर परफॉर्म किया। दोनों के डांस ने सब पहले की तरह नॉर्मल कर दिया। अर्नब, अनिका और बाकी सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आराधना के कहने पर अनिका और अर्नब ने एक दूसरे को रिंग पहनाई तो सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। साथ ही दोनों के ऊपर फूलों की वर्षा भी हो रही थी। अनिका की स्मार्टनेस से सब इम्प्रेस थे, पर कुछ लोग उससे अंदर ही अंदर जल रहे थे। अक्षिता तो बुरी तरह चिढ़ गई थी, पर अंजलि, उसके भाव कुछ अलग थे। वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उससे अब एक पल भी पार्टी में रुका नहीं जा रहा था। वो जाने लगी, तभी अर्चित ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोला, दी, कहाँ जा रही हैं आप? अंजलि बोली, अर्चित छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाना है। अर्चित बोला, पर दी, जाने से पहले आप अर्नब भाई को कॉन्ग्रेचुलेट तो कर दें। अंजलि ने अपना हाथ छुड़ाया और जाते हुए बोली, मेरी तरफ से भी तू उसे विश कर देना। अर्चित अंजलि को जाते हुए देखता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्नब और अंजलि के बीच का ये तनाव कैसे कम करे, और अब तो दांव पर उसका प्यार भी लगा था। अंजलि गुस्से में पैर पटकते हुए चली जा रही थी कि तभी वो सामने न देखने की वजह से अपना फोन यूज करते हुए आ रहे एक शख्स से टकरा गई। अंजलि के उससे टकराते ही उस शख्स का फोन हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और अंजलि के पैर पर लगा। अंजलि दर्द से मुंह बनाकर गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, अंधे हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? कितनी जोर से लगी मुझे। वो लड़का बोला, एक्सक्यूज मी मैडम, ये बात तो आप पर भी लागू होती है। आप भी तो देखकर चल सकती हैं न। उसकी बात सुनकर अंजलि ने सामने देखा। एक अच्छी हाइट, अट्रैक्टिव आंखें और हैंडसम फेस का वो मालिक था। लड़का अंजलि को खुद को घूरते देखकर बोला, क्या हुआ? मेरे हैंडसम चेहरे को देखकर तुम अपना दर्द भूल गई। उसकी बातें अंजलि के गुस्से को हवा दे गईं। अंजलि ने लड़के को घूरते हुए कहा, लिसन मिस्टर, व्हाट एवर योर नेम, तुमसे ज्यादा हैंडसम चेहरे देखे हैं मैंने। बेहतर होगा अपनी गलती के लिए माफी मांगो। लड़के ने चौंकते हुए कहा, क्या? फिर उसने उंगली अपनी तरफ करके कहा, मैं तुमसे माफी मांगू? आर यू किडिंग मी? अंजलि गुस्से में बोली, मजाक तुम्हारे लिए होगा ये। तुम्हारे फोन से मुझे इतनी चोट लगी है, तुम सॉरी भी नहीं बोलोगे मुझे? लड़के ने अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा, नेवर, मैं कभी किसी से माफी नहीं मांगता। अंजलि ने उसे घूरा और फिर नीचे पड़े उसके फोन को अपनी हील से तोड़ दिया। वो लड़का हैरानी से आंखें फाड़े देखता रह गया, पर फिर अगले ही पल चिल्लाकर बोला, ये क्या किया तुमने, स्टूपिड गर्ल? अंजलि एटीट्यूड में बोली, तुम जैसे लोगों को ये अंजलि मेहरा अच्छे से हैंडल करना जानती है। इतना बोलकर अंजलि अपने कंधे से बालों को झटकते हुए चली गई। वो लड़का अंजलि को घूरता रह गया। व्हाट्स द प्रॉब्लम विथ ऑल गर्ल्स? पहले वो लड़की और अब ये। पता नहीं मुझसे ही क्यों ऐसी लड़कियां टकराती हैं, लड़के ने गुस्से में खुद से कहा और नीचे पड़े अपने फोन को देखते हुए बोला, अब तेरा क्या करूं? बोलने के साथ ही उसने अपने फोन को जोर से किक किया। अंदर सभी एक बड़ी सी टेबल पर एक साथ बैठे थे। अर्नब ने अनिका के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, थैंक यू मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। अर्नब बोल रहा था और अनिका मुस्कुराए जा रही थी। सभी उन दोनों को देख रहे थे और उनकी बातें सुन रहे थे। तभी आयुषी ने अर्नब की बात पूरी होते ही कहा, जीजू, एक दो थैंक यू हमें भी कह दो, हमने भी बहुत मेहनत की है आपको इन सब से निकालने के लिए।
आयुषी की बात पर सभी हंस दिए। अर्नब ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू तुम सबका। तुम सब अगर अनिका की मदद नहीं करते तो शायद आज रैना अपनी चाल में कामयाब हो जाती। वैसे तुम सबने ये सब किया कब? आयुषी जल्दी से बोली, जीजू, फर्स्ट टाइम मैंने झूठ बोला है आपके लिए। अर्नब एक बार फिर उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। रोनित बोला, पिछले कई दिनों से हम सब इसी मिशन पर काम कर रहे थे। अर्नब उसकी बात सुनकर बोला, इसका मतलब तुम्हारा ये कहकर छुट्टी लेना कि आज तुम्हारी फैमिली रिश्ते की बात करने अनिका के घर जा रही है, ये सब झूठ था। अर्नब के पूछने पर रोनित ने सर हिला दिया। अर्नब ने फिर आर्या की तरफ देखकर कहा, और तूने जो 2 दिन से ऑफिस से छुट्टी की थी वो इसलिए हुई? तो उसने भी सर हिला दिया। फिर अर्नब ने अनिका की तरफ देख कहा, और तुम्हारा माँ के साथ शॉपिंग पर जाना झूठ था? अनिका ने भी मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। अर्नब हैरान था, सभी एक टीम बनकर काम कर रहे थे और उसे पता भी नहीं चला। उन सब ने अपना पूरा प्लान अर्नब को बताया तो वो और हैरान हो गया। तभी आयुषी इतराते हुए बोली, और इस प्लान की मास्टरमाइंड आपकी वाइफ थी, जीजू। आर्या उसे मुंह बनाकर देखते हुए बोला, भाभी समझ नहीं आता, आप इतनी स्मार्ट और आपकी ये बहन उतनी ही बड़ी बेवकूफ। जैसे ही आर्या ने कहा, आयुषी ने उसे गिलास फेंककर मारा, पर आर्या ने सही टाइम पर कैच कर लिया। दोनों की नोकझोंक देखकर सभी हंसने लगे। अर्नब की नजर उनसे कुछ दूरी पर खड़े अर्चित पर गई, जो अध्या को मुस्कुराते हुए देख रहा था। अर्नब अपना ब्लेजर सही करता हुआ उठा और थोड़ी देर में आने का बोलकर चला गया। उसके जाते ही सभी अपनी बातों में लग गए। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि कहानियों का सिलसिला चलता रहे।